हेलो व्यूअर्स, टुडे वी आर टॉपिक अबाउट टाइप्स ऑफ सेल। सो गाइस, आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, नेमली प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। दो मेन टाइप के सेल होते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक होता है और सेकंड होता है यूकैरियोटिक। और हमारे पास इनका फिगर भी है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल होता है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या चीज़ फाउंड होती है, पाई जाती है, और यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियोइड होता है और यहाँ पर यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर और साइटोप्लाज्म होता है। यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और क्रोमैटिन होता है। अब बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट contain ए definite न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक एक निश्चित मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ना ही ये बना पाता है। द क्रोमैटिन बॉडीज रिमेन स्कैटर्ड इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म। और यहाँ पे जो क्रोमैटिन होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म के अंदर बिखरे रहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन बॉडीज रिमेन स्कैटर्ड इनसाइड द प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर जो हमारे क्रोमैटिन होते हैं ये हमारे बॉडी के अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर बिखरे रहते हैं। द प्रोटोप्लाज्म के अंदर सच ए टाइप ऑफ न्यूक्लियस विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड। मतलब जहाँ पर न्यूक्लियस नहीं है तो उसको हम विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जहाँ पर न्यूक्लियस विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। जहाँ पर हमारा केंद्रक नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसको हम निकायिक परमाणु झिल्ली से परमाणु झिल्ली के बिना जो प्रकार की नाभिक हो या न्यूक्लियोइड हो उसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा, ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं हम। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल कंटेन ए डेफिनेट न्यूक्लियस। यहाँ पर न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, और ये मेजर डिफरेंस भी होता है इनके अंदर कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस है इसका मेजर डिफरेंस भी होता है। यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस होता है। द क्रोमैटिन बॉडीज आर इनक्लोज्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमैटिन बॉडीज द क्रोमैटिन बॉडीज आर इनक्लोज्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो क्रोमैटिन न्यूक्लियस है ये एक परमाणु झिल्ली से इनक्लोज्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये एक परमाणु झिल्ली से घिरे होते हैं। बात करते हैं साइज ऑफ सेल की कि सेल का साइज क्या होगा। मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। ज़्यादातर जो सेल होती है माइक्रोस्कोप के थ्रू ही हम उनको देख पाते हैं और वे माइक्रोस्कोपिक ही कहलाती है। द साइज ऑफ सेल वेरी फ्रॉम 0.1 माइक्रोन टू 1,75,000 माइक्रोन। ये वेरी करता है सेल के साइज पर कि सेल किस फील्ड से है उस पर वेरी करता है कि इसका साइज डिपेंड रहता है। द साइज ऑफ सेल वेरी फ्रॉम 0.1 माइक्रोन टू 1,75,000 माइक्रोन हो सकता है 175 mm। द स्मॉलेस्ट सेल आर दोज ऑफ माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। जो स्मॉलेस्ट सेल है ऑन द अर्थ, मतलब जो हमारे वर्ल्ड में पृथ्वी पर कह सकते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट और छोटी सेल है वो माइक्रोप्लाज्मा है। दीज सेल आर 0.1 माइक्रोन इन डायमीटर। इसकी जो सेल का साइज होता है 0.1 माइक्रोन मीटर होता है। द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा इज अबाउट 1
1000 माइक्रोन इन डायमीटर। जो हमारा यूनिसेलुलर एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है, जीव है, अमीबा बोलते हैं जिसको हम, वो 1000 माइक्रोन इन डायमीटर का होता, उसकी सेल जो होती है वो 1000 माइक्रोन इन डायमीटर होती है। द एग ऑफ ostrich इज यूजुअली considered as the large cell which is about 175 इन लेंथ। जो एग है ऑफ ओस्ट्रिच है, जो शुतुरमुर्ग का एग होता है, अंडा, उसका जो लार्जेस्ट सेल है और विच इज अबाउट 175 इन लेंथ, उसकी वो अबाउट 175 इन लेंथ होती है। हैंस एग मेजर्स अबाउट 50 और जो मुर्गी है उसका जो एग है, उसकी जो सेल है वो 50 हो सकता है। द मसल सेल एंड नर्व सेल ऑफ मैन आर वेरी लॉन्गर अटेनिंग ए लेंथ ऑफ 3.5 फीट। अब यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी मैन की जो मसल और नर्व सेल होती है वो बहुत लंबी होती है, अटेनिंग ए लेंथ ऑफ 3.5 फीट होती है। अब हम यहाँ पर ये फिगर देखते हैं, फिगर ए पोर्शन ऑफ सेल, ये पोर्शन ऑफ सेल है, देखते हैं यहाँ पर। ये हमारा सेल का जैसे सेल न्यूक्लियर पोर हो गए, ये यहाँ पर न्यूक्लियर पोर होते हैं, ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, और इधर सेल मेम्ब्रेन है, प्रोटीन एक्सप्लेडेड। ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम बाइंड रहते हैं, राइबोसोम। ये हमारे यहाँ पर राइबोसोम है डॉटेड जो दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा इधर देखते हैं हम सिक्रेटरी वेसल है, सिक्रेटरी वेसल, ये सिस्टर्नी होते हैं, यहाँ पे सिस्टर्नी है। CIS फेस, ट्रांसपोर्ट वेसल है, ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन्स है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ट्रांसफेज है, गोल्जी एपरेटस है। तो गाइस ये हमारा पोर्शन था, पोर्शन ए पोर्शन ऑफ सेल, सेल का पोर्शन। तो गाइस ये हमारे टाइप ऑफ सेल थे जो अभी हमने पढ़े हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।